Manpreet and Jasprit were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। तो देखो दो पार्टनर है, मनप्रीत और जसप्रीत, और उन्होंने अपने बीच प्रॉफिट और लॉस की क्या रेशियो डिसाइड कर रखी है, 3:2, कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो किस रेशियो में बांटा जाएगा आपस में, 3:2 रेशियो में। ठीक है, दे डिसाइडेड फ्रॉम 1 अप्रैल, इन्होंने 1 अप्रैल से ये फैसला लिया, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, कि ये प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने 1 अप्रैल को आपस में एक फैसला लिया है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। ठीक है, मतलब पहले तो इनकी रेशियो क्या थी, 3:2। कहने का मतलब ये एक तरीके से ओल्ड है ना भाई, पहले किस रेशियो में शेयर करते थे, 3:2 में, और अब इन्होंने क्या फैसला लिया है, न्यू रेशियो क्या बनाई है कि इक्वल शेयर करेंगे। इक्वल का मतलब 1:1, हमेशा ध्यान रखना, इक्वल का मतलब होता है बराबर, 1:1, इसको एक हिस्सा मिलेगा तो उसको भी एक हिस्सा मिलेगा, समझ रहे हो ना इसका मतलब। और पहले वाली रेशियो का मतलब क्या था, पहले वाले पार्टनर को 3 हिस्से मिलने तो दूसरे वाले पार्टनर को कितने हिस्से मिल रहे थे, 2। पहले वाले पार्टनर को 3 हिस्से मिल रहे थे तो दूसरे पार्टनर को कितने मिल रहे थे, 2। लेकिन अब क्या है, पहले वाले पार्टनर को भी 1 हिस्सा तो दूसरे वाले पार्टनर को भी 1 हिस्सा, पहले वाले पार्टनर को भी 2 हिस्से तो दूसरे वाले पार्टनर को भी 2 हिस्से, मतलब बराबर। ये है इसका मतलब, इक्वली शेयर करने का मतलब होता है इक्वली। 5 हिस्से मुझे मिलेंगे तो 5 हिस्से तुम्हें मिलेंगे, 10 हिस्से मुझे मिलेंगे तो 10 हिस्से तुम्हें मिलेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो अब इन्होंने आपस में नया फैसला लिया है कि हम अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो भी बराबर से बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो वो भी बराबर से बांटेंगे। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन जनरल रिजर्व। तो देखो जिस दिन इन्होंने ये फैसला लिया, किस दिन फैसला लिया है, 1 अप्रैल को, मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं लेकिन वही ईयर है जो तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है, जो भी ईयर लिखा हुआ है 1 अप्रैल के आगे जो भी ईयर लिखा हुआ है वही ईयर है। ठीक है, डेट मायने रखती है वैसे भी, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को उन्होंने जो फैसला लिया था उस दिन देखो बताया गया है, ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हैड क्रेडिट बैलेंस, इनकी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, और किसके नाम का था, बोर्ड पे देखो, ये नाम था जनरल रिजर्व। देखो अभी हमने शुरुआत करी है 12th क्लास की अकाउंटेंसी की, तो बढ़िया रहेगा कि मैं थोड़ा सा पहले बता दूं जनरल रिजर्व क्या होता है। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना जनरल रिजर्व इसी काम के लिए बनाया जाता है। जनरल रिजर्व क्या होता है, किसी भी तरह के खर्चे को पूरा करने के लिए कंपनी क्या बनाकर रखती है, पार्टनरशिप क्या बनाकर रखती है, जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन ये कि जिस दिन इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बनाई है ना, 1:1 इक्वली बनाई है, उस दिन इनकी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, समझ रहे हो। उस दिन इनकी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए किसके नाम के पड़े हुए थे, जनरल रिजर्व के नाम के, जो बनाया होगा इन्होंने, पिछले साल का बना हुआ पड़ा हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले चलो मैं एक बात बता देता हूं, ध्यान रखना, पिछले साल की बैलेंस शीट में जो भी कोई आइटम ओल्ड पड़ी भी होती है, पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई सा भी आइटम, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो लोन हो, कुछ भी हो, हमेशा पुरानी आइटम है तो पुरानी रेशियो से ही बांटी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, जब भी कोई बैलेंस शीट में पुराना आइटम है पिछले साल का या उस दिन तक का, तो न्यू रेशियो में कभी नहीं बांटा जाता, हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है वो आइटम, पुरानी रेशियो में।
पुराना सामान हमेशा पुरानी रेशो में, ऐसे याद रखना, पुराना सामान हमेशा पुरानी रेशो में। ये तो खैर अभी एक वर्ड आया है जनरल रिजर्व, अभी एक दो आइटम और आएंगे आगे के क्वेश्चंस में, तो धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा। फिलहाल आगे पढ़ते हैं। Jaspreet was of opinion that it should be credited to the capitals account equally. जसप्रीत कह रहा है, देखो जसप्रीत कह रहा है कि ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये बांटा जाना चाहिए इक्वली। मतलब वो कौन सी रेशियो के अकॉर्डिंग कह रहा है? इक्वली रेशियो कौन सी वाली थी भाई? इक्वल वाली रेशियो तो वही थी जो न्यू रेशियो थी। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इक्वली बांटो। अब मुझे बताओ क्या वो सही कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या रूल बताया है? जब भी कोई पुराना काम होगा ना, जब भी कोई पुरानी चीज होगी तो हमेशा किस रेशियो में बांटी जाएगी? पुरानी रेशियो में, कभी भी न्यू रेशियो में नहीं बढ़ती है। तो जसप्रीत ने ये बात गलत करी है। फिलहाल आगे देखते हैं। मनप्रीत was of opinion that it should be credited to capital accounts in their old profit sharing ratio. मनप्रीत कह रहा है कि ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी। बताओ क्या मनप्रीत सही कह रहा है? बिल्कुल ठीक। मनप्रीत का आर्ग्यूमेंट एकदम करेक्ट है। अभी फिलहाल आगे पढ़ते हैं। जसप्रीत एग्रीड टू द व्यूज ऑफ मनप्रीत, और जसप्रीत भी इस बात के लिए मान जाता है कि हाँ भाई पुरानी रेशियो में ही बांटेंगे। वो मनप्रीत से क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। चलो ठीक है, हम पुरानी रेशियो में ही बांटेंगे। आगे देखते हैं। एक्स, देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, बांटेंगे बांटेंगे। बांटना कैसे? अभी ये क्वेश्चन नहीं है। बांटते कैसे हैं वो चैप्टर 2, 3, 4, 5 में आएगा। अभी तो फिलहाल ध्यान रखो, जब भी कोई पुरानी चीज होती है जैसे कि जनरल रिजर्व, हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? पुरानी रेशियो में। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट आर्ग्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय मनप्रीत टू विच जसप्रीत एग्रीड। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनप्रीत क्या आर्ग्यूमेंट देगा जसप्रीत को जिससे कि जसप्रीत मान जाए कि हाँ भाई पुरानी रेशियो में ही बांटेंगे। तो तुम्हें तो मालूम ही है रूल हमें बताना है। तो थ्योरेटिकल है, 1 नंबर के लिए आता है। आंसर लिख लो। पहले तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जो मनप्रीत था उसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। तो लिखो सॉल्यूशन के अंदर, आंसर में लिखो व्हेन, तो ध्यान रखना लिखना क्या है, पहले मैं बता देता हूं थोड़ा थोरोली। जब भी रेशियो को बदला जाता है ना, तो जब भी कोई ओल्ड आइटम होता है, जब भी कोई पुराना आइटम होता है, तो किस रेशियो में बांटा जाता है? पुरानी रेशियो में, ना कि न्यू रेशियो में। तो लिखो व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब उनकी रेशियो को बदला जाता है। व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन old items of the balance sheet, old items of the balance sheet are transferred, old items of balance sheet are transferred। तो मुझे बताओ जो बैलेंस शीट के ओल्ड आइटम्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग शेयर किए जाते हैं? ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग या न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग? हमेशा ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है। are transferred in the old ratio, are transferred in the old ratio। लिखो hence general reserve, hence general reserve should be credited। बोर्ड पे लिखा हुआ है credited, वैसे तुम लोग खुद से लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। hence general reserve should be credited in the ratio, किस रेशियो में? 3:2 में या 1:1 में? 3:2 में भाई, ओल्ड रेशियो यही तो है। तो लिखो hence general reserve should be credited in 3:2 रेशियो। तो जब भी कोई नई रेशियो हम बेशक करेंगे, लेकिन हमेशा पुराना आइटम किस रेशियो में बांटा जाएगा?
पुरानी रेशियो में। देखो अभी हमने पार्टनरशिप की केवल शुरुआत करी है और अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है 1 मार्क्स के क्वेश्चन का। इतना पार्ट थ्योरी का थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि तुम्हें पार्टनरशिप के बारे में धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि प्रॉपर थ्योरी तो हम पढ़ेंगे नहीं। 12th क्लास के अंदर थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, मुश्किल से ही 4-5 नंबर की थ्योरी का पार्ट रहता है और वो भी सिलेक्टेड। ठीक है, तो थ्योरी का तो पार्ट पढ़ना नहीं है, तो जो भी नॉलेज मिलेगी ना हमें टॉपिक के बारे में वो इसी तरह के क्वेश्चंस से मिलेगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं।